कोई भी गलती हुई, तुमने तो ऐसे कहा था मुझे, तुमने ऐसे किया था मेरे साथ, जाओ नहीं करना, जाओ नहीं रहना तुम्हारे साथ, ब्रेकअप, खत्म रिश्ता, तुम्हारी वजह से सब हो रहा है, सारी गलती तुम्हारी है, सब रिश्ता खत्म हो रहा है तुम्हारी वजह से, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो तुम। हम लोगों ने फर्जी लोगों पर वीडियो बनाई थी, ये इसका सेकंड पार्ट है, आइए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो कि जिससे आपका झगड़ा हो जाता है और आपके उसके बीच बातें लंबे समय तक बंद रहती हैं, ठीक है, और आप अकेले छटपटा रहे हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और ये चीज लंबे समय तक चल रहा है, तो मैं आपको निश्चित बता रहा हूं वो इंसान आपको एक दिन छोड़ देगा। उसको फर्क ही नहीं है आपकी तकलीफ से, और आप हो कि छटपटाए जा रहे हो। तो ऐसे इंसान के लिए छटपटाना छोड़ दो, छोड़ देने में ही इंसान को भलाई है। जो आपके अपने लोग होंगे वो आपको सही बोलेंगे सही काम में, और गलत काम में आपको गलत बोलेंगे। लेकिन जो आपके अपने नहीं हैं, जो फर्जी हैं, जो धोखेबाज हैं, वो आपके गलत काम में भी आपको चढ़ाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे कि आप गलत काम करो। जैसे सुट्टा आप मारते हो, कहेंगे हाँ हाँ भाई करो, चाहे वो दोस्त भी हो सकते हैं, आपका प्यार भी हो सकता है, दारू हाँ पियो पियो, कुछ भी, गांजा चरस कुछ भी, हाँ करो भाई, तो आपके गलत काम में भी आपका साथ देंगे। तो ये पक्का फर्जी लोग होते हैं। फर्जी छोड़ो, ये बहुत डेंजरस होते हैं, आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि लाइफ से मतलब ही नहीं है ना, हमको क्या फर्क आपकी पड़ता है? जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग। आपको इनको परखना है तो आप गलत काम करो, उसमें भी या तो आपको मना नहीं करेंगे या तो जो है आपको सपोर्ट करेंगे, हाँ करो भाई। क्योंकि एक आपका अपना इंसान जो आपका अपना है वो आपको गलत काम करने से रोकेगा, एक बार टोकेगा तो जरूर, भाई तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि ऐसे लोग हो सकता है कि आपसे इसलिए जुड़े हो क्योंकि उनको अपना काम निकालना हो, ये वो काम कुछ भी हो सकता है। वो तो हर केस में है। इस पॉइंट में ये समझने की बात है कि अगर आप किसी के साथ प्यार के रिश्ते में हो और आपने अपनी जिंदगी उसके सामने खुली किताब की तरह रख दी है, और सामने वाला आपके सामने अपना लाइफ मिस्टीरियस रखा है, मतलब उसने अपने आप को पूरी तरह ओपन नहीं किया है, तो यहां सोचने वाली बात है। क्योंकि एक प्यार के रिश्ते में, एक जेन्युइन रिश्ते में, एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप में दोनों इंसान को खुली किताब की तरह रहना पड़ता है। अगर सामने वाला पार्टनर आपका चीजों को छुपा रहा है, आपसे बहुत सारी चीजों को दबा रहा है, तो पक्का है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक पॉइंट ये भी आ सकता है, जो भी अपना पास्ट हो वो आपको जो भी बता रहा वो भी झूठ हो। वही बात, अपने आप को गलत थोड़ी ना कहेंगे, जो भी उनका पास्ट हो। मैं बता रहा हूं, उसका माइंड कभी भी बदल सकता है, ठीक है। अपने जिंदगी की किताब, कीमती किताब किसी भी इंसान को देने से पहले मेरे भाई मेरी बहन उसको 100 बार परख लो। मैं तो कहता हूं लाख बार परखो, 100 बार की छोड़ो, जब तक आत्मसंतुष्टि ना हो जाए। वरना अगर तुम इस चीज में चुकोगे तो निश्चित ही मानसिक स्तर पर इंसान तुमको बहुत ज्यादा दुखी कर सकता है। अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं कि सामने वाले को आपकी परवाह नहीं, परवाह कैसी, आप बीमार पड़ गए, आपको चोट लग गया, आपने उसको बताया, वो सुन के हाँ दवा ले लो, रेस्ट कर लो, थोड़ा सा केयर दिखाया, फिर जाके अपनी जिंदगी में व्यस्त है, अपने फैमिली में बिजी है, उसको मतलब ही नहीं है। ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या मतलब है मेरे भाई? मैं पूछ रहा हूं आपसे। उसको तो आपकी परवाह ही नहीं है, आप मर भी जाओगे तो उसको ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो आपका अपना होगा वो आपके लिए छटपटा जाएगा। मैं निश्चित बता रहा हूं। जैसे अपने घर के माँ बाप, खाली आप भाई बहन, जाहिर सी बात है, आपको कि कोई झूठी भी खबर कह दे आपके माँ बाप को कि कुछ हो गया है तो वो छटपटा जाएंगे। केयर ये होता है मेरे भाई, जिसको आपके साथ रहना है वो आपके 100% केयर करेगा, बिल्कुल केयर करेगा। अगर वो आने में सक्षम, वो भी निस्वार्थ, हाँ वो भी आने में सक्षम नहीं है तो दिन में 100 बार फोन करेगा। कैसे हो तुम, हर मिनट हर घंटे तुम्हारा फोन करके तो तुम्हारा हाल चाल लेता रहेगा। झूठे लोग कभी एक बात पर टिके नहीं रहते, उनकी बात हर समय पे बदलती रहती है। आज कुछ और कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे।
अपनी ही बात को, मान लो आज कुछ और कहा, कल अपनी ही बात को किसी और तरह से घुमा के कहेंगे। अब फिर आप जब कहोगे नहीं तुमने तो ऐसे कहा था, तो वो आपको ही गलत साबित कर देंगे कि तुमने समझने में गलती की थी, मैंने ऐसा कब कहा था, या तुम मुझे समझते ही नहीं हो। या हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है ऐसे लोग आपका साथ देंगे? अगर आप ऐसे लोगों के साथ रिश्तों में हैं तो मैं कह रहा हूं कभी साथ नहीं देंगे आपका। दोस्तों ऐसे लोग आपको वैल्यू भी नहीं देंगे, क्योंकि जो वैल्यू आप डिजर्व करते हो उसका 10% वैल्यू भी आपको नहीं देंगे। तो उस वैल्यू के लिए भी आप रोओगे कि यार मैं इसको इतनी वैल्यू दे रहा हूं, इतना केयर करता हूं, ये मेरा जरा भी केयर नहीं करता है, इसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ये सोच सोच के आप अपना दिमाग का दही किए रहोगे। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ये पॉइंट लगे कि यार ठीक है मैं कर रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट तो आएगा ना जब आप सालों बिता लो, यार मुझे वैल्यू मिल ही नहीं रहा है। और ज्यादातर जब रिलेशनशिप में लोग यूज्ड टू हो जाते हैं तब ऐसा होता है। रिलेशनशिप से कोई यूज्ड टू अगर हो गया ना तो वो रिलेशनशिप चलने वाला नहीं है। हस्बैंड वाइफ में भी यही होता है, अगर वो रिलेशनशिप में यूज्ड टू हो गए ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अगर आप यूज्ड टू हो गए तो दिक्कत है। प्रेम हमेशा एक रस में बना होता है। मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियो में रहीम दास जी, कबीर दास जी के दोहों के माध्यम से चीजों को समझाया है। आप जाकर उसको देखो। ये नहीं कि आप यंग यूथ हो तो स्पिरिचुअल की चीजों का कोई वैल्यू नहीं है, आप उनको समझो। हमारे साधु संत महात्मा चीजों को कैसे समझाए हैं, क्योंकि उनका तपस्या रहा है, उनकी योग साधना रही है। नॉलेज इकट्ठा करो। अगर लाइफ को ऑब्जर्व करना है तो नॉलेज इकट्ठा करना शुरू करो। फर्जी लोगों को समझना है तो नॉलेज इकट्ठा करो। जब आप साधु संत महात्माओं की बात सुनोगे तो आपको एक्चुअल चीजों का पता चलेगा। तब जाके आपके साथ कौन छल कर रहा है, कौन आपको दिक्कत कर रहा है, कौन आपके साथ जेन्युइन है नहीं है, तब जाके इन सब चीजों को आप एनालिसिस कर पाओगे। तब आप फर्जी लोगों को समझ पाओगे कि जिंदगी में ऐसा ऐसा जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा, आपके पास ज्ञान ही नहीं रहेगा, आपने कुछ लाइफ में स्टडी ही नहीं किया, तो कैसे लोगों को परखोगे? कोई भी आपको धोखा देके चला जाएगा। जो इंसान आपको वैल्यू नहीं देता है, आपसे झूठ बोलता है, ठीक है, हो सकता है आपसे झूठ बोल के बाद में अपनी ही बात को सही साबित करने के लिए आपको गलत साबित कर दे, अपने वाक युद्ध में, शब्दों के वर्बल कम्युनिकेशन में आपको गलत साबित कर दे। वो क्या आपके लिए लॉयल है? वो कभी आपका साथ नहीं देगा। एक दिन आपकी जिंदगी की वाट लगा के चल देगा। ये सब चीजें समझ में आती हैं, लेकिन हम लोग अपने आंख पे मोह का पर्दा डाले रहते हैं, उस इंसान के मोह का पर्दा, इसीलिए चीजें हम लोगों को दिखती नहीं। हम हमेशा भावनाओं में बहकर अपने लाइफ में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन, ऐसा काम कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें कई सालों तक दुख झेलना पड़ता है, तकलीफ झेलनी पड़ती है। और ये चीज आज ही नहीं, पुराने समय में भी ऐसा होता आया है। भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन लिए जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है उनको। और ब्रेकअप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि कोई 5 साल तक ब्रेकअप होने के बाद दुख में रहता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, कोई 10-10 साल तक उसी वहीं पे फंसा हुआ है अभी, उसी मेमोरी में। तो आप अपनी भावनाओं को तुरंत उठा के मत रखो किसी के सामने, वरना लोग इसकी धज्जी उड़ा देंगे मेरे भाई। यही भाव इंसान को भगवान तक पहुंचाता है, एक भक्त बना देता है, भगवान का साक्षात दर्शन करा देता है। ये भाव से जब प्रेम उमड़ता है तो, और लोग इसी भाव को 2 कौड़ी के लोगों के चक्कर में बर्बाद करते हैं। सही बात है। ऐसे लोग 2 कौड़ी के ही ना होते हैं जो आपकी वैल्यू ही ना समझे। ऐसे फर्जी लोगों का एक पॉइंट और बता रहा हूं, वो हमेशा अपने आप को सही प्रूव करेंगे। अगर आपसे थोड़ी बहुत भी गलती हो जाएगी तो उस पॉइंट को जब भी लड़ाई होगा उसको एक्सपोज करती रहेंगी या करता रहेगा कि तुम्हारे वजह से ये हुआ, तुम्हारे वजह से वो हुआ, तुमने ऐसे बोला, तुमने वैसे बोला, तुम ये काम नहीं करते तो आज ये होता ही नहीं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए। मैं ये बात आप जो बोल रहे हैं मैं इसको समझा रहा हूं थोड़ा सा और डिटेल में, कि वो आपकी गलतियों को अपॉर्चुनिटी बनाना अच्छे से जानते हैं। आपकी हर एक गलती को वो अपने माइंड में स्टोर करके रखते हैं। जब भी कोई झगड़ा होता है तो उस गलती को एक्सपोज कर देते हैं कि आपको किसी ना किसी तरह गलत ठहराना है। कोई भी गलती हुई, तुमने तो ऐसे कहा था मुझे, तुमने ऐसे किया था मेरे साथ,
जाओ नहीं करना, जाओ नहीं रहना तुम्हारे साथ, ब्रेकअप, खत्म रिश्ता, तुम्हारी वजह से सब हो रहा है, सारी गलती तुम्हारी है, सब रिश्ता खत्म हो रहा है तुम्हारी वजह से, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम तो मुझे कभी समझते ही नहीं हो, यही होता है। अब आप कितना वाक युद्ध करोगे, मुंह से कितना लड़ोगे, कहो हटाओ यार मैं गलत, छोड़ो हटो, हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ, रिश्ता खत्म। जब मैं गलत हूं भाई ठीक है, रिश्ता खत्म। तो ऐसे रिश्ते में रहने का क्या फायदा जब लोग आपकी गलती को अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। ये तो साफ साफ लग रहा है कि फर्जी इंसान है, और जिंदगी में उसका वही हाल रहेगा आगे भी। जिसके साथ शादी होगी उसका भी गेम लगा देगा जिंदगी का, वो भी सोचेगा किस जो है कि बुरी घड़ी में इससे मेरा शादी हुआ।